वेलकम यू ऑल टू माई चैनल दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है सब कुछ बदल रहा है, गांव बदल रहा है, शहर बदल रहा है, मैं बदल रहा हूँ, आप बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। और हमारे आसपास के जितने सारे पड़ोस वाले कंट्रीज़ हैं वो भी बदल रहे हैं। हमारा टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच पा रहे हैं, सब कुछ आसपास के सारी चीज़ें बदल रहा है। पर आप किसी ने भी कोई गौर किया है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ धकेल रहा है, कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों के सामने एक डाटा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो डाटा है ना, मैं आपको पूरा एक्चुअल बता देता हूँ कि हमारे इंडिया पे जितने 15 सिटीज़ हैं वर्ल्ड का टॉप में हैं। और इसका वजह क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पर आप सोचिए कि इंडिया का सबसे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया का 15 सिटीज़ टॉप कर सकता है। और टोटल 20 वर्ल्ड के जितने सारे टोटल 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं सबसे अंदर, यानी कि उसके अंदर टोटल 15 जो सिटीज़ हैं ना वो हमारे ही हैं। कितना फ़ख्र की बात है हमारे लिए नहीं। पर हम कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, ये बदलाव लाना चाहिए हमारे बीच। क्योंकि हमें अभी एक मौका मिला है, हमारी एनवायरनमेंट हमें एक मौका दिया है कि हम एक जीरो से लेवल से स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी 40 दिन से हम घर पे बैठे हैं, ना कोई फैक्ट्रीज चल रहा है, ना कहीं पे कुछ व्हीकल्स चल रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो। तो हम कोशिश थोड़ा कर सकते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा लिमिट करने के लिए। हमारी जो नीड है वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन नीड इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड, पर हम उसे लिमिटेड करना चाहते हैं। अगर लिमिटेड करेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे तरक्कियाँ होगा। क्या हमेशा ऐसा ही माना जाता है कि एक चीज़ का दो पहलू होता है, कोई अच्छा एक बुरा। तो यानी कि हम अगर धीरे धीरे तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा एनवायरनमेंट नीचे की तरफ आए। तो हम ऐसा सोचना चाहिए किसी तरीके से दोनों को साथ में लेकर चलें। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका पॉजिटिव है और नेगेटिवनेस भी है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर नेगेटिव बोला जाए तो आप सोच सकते हो ओजोन लेयर हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन की वजह से हमारे स्किन में इफेक्ट हो रहा है कि डायरेक्ट हीट सन का डायरेक्ट आके हमारे ऊपर गिरने वाला है, और इसके वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसके वजह से सेंसिटिव पॉल्यूशन अगर जितना बढ़ेगा, सेंसिटिव ऑर्गन हमारा जो है ना वो सब डैमेज होने वाले हैं। वो नोज़ के थ्रू लॉन्ग्स, हार्ट सब डैमेज करने वाले हैं। और जो ब्लड है ना वो पॉल्यूटेड होकर डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करने वाले हैं। तो हमारा इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि इतने हम एजुकेटेड होने का तो यही फ़ायदा है ना कि हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर बिना कोशिश किए अगर बोल देंगे ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा और एक फैक्ट और एक डाटा देखिए, EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 177, 180 कंट्रीज से 177। ये मतलब हद ही हो गया कि हम इतना आगे चले गए कि हम खुद को गिल्टी महसूस करने लगे हैं। क्या है 180 और 117, मतलब 180 कंट्रीज से 177। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये फ़ख्र की बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा गौर करना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो हमें और भी थोड़ा काम करना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना चाहिए। कम करना चाहिए। फैक्ट्रीज, जितने सारे फैक्ट्रीज हैं जहाँ से केमिकल गैस निकल रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमारी नीडनेस भी नीड पूरी हो जाए। और हम ऐसा कोशिश करें कि वो जो केमिकल गैस है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेजेबल हो सकता है। हम कोशिश करेंगे। अगर हमारा कोशिश सही हुआ ना तो हम कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। इकोनॉमी हमेशा मायने नहीं रखता है। अदर कंट्रीज़ में इकोनॉमी के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका भी एनवायरमेंटल ठीक है। तो हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं ना कि हमारा इकोनॉमिक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बने और हमारा उसका एनवायरनमेंट उतना ही स्ट्रांग बने। वरना आप लोगों को पता है जिस तरह से डिजीज़ अभी निकल रहा है, अगर कुछ दिनों के बाद हमारे इस कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बाद में क्या होने वाला है। तो सबसे मेरा एक गुजारिश है कि जितना से जितना हो सके कि जो ह्यूमन नीड है उसको थोड़ा लिमिटेड करिए। लिमिटेड करने के वजह से हम लोग ज़्यादा ऊपर चले सकते हैं, हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकता है, हमारा जो यूथ जनरेशन है वो अच्छा चीज़ पा सकता है। तो ये हमारा यूथ लोगों का ही है कि ये हमारा ड्यूटी है यूथ लोगों का कि ये चीज़ सारे तरफ फैलाना चाहिए कि हमारा जो नीड है उसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए। वरना आप लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ह्यूमन नीड अगर कम हो सकता है, जितना से जितना कम हो सकता है, तो पोल्यूशन लेवल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉप है ना, टॉप 15 सिटीज़, यानी कि जो उनको भी हम कम कर सकते हैं और अच्छे जगह पे हम रह सकते हैं।
तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मेरा बस इतना कहना है कि घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, और हमारा जो पॉल्यूशन है आगे 40 दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद, हम कोशिश करें उसको कम करने के लिए। बस ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, लोगों तक पहुंचाइए, और आप भी प्लीज़ घर पे रहिए और जितना हो सके अपनी नीड को घटाइए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।